गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक ही क्वेश्चन हो पाया था, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। उसी मतलब पार्ट थर्ड का ही हमारा लेक्चर आज का भी होगा, तो उसी में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। इसके पहले हम करा चुके हैं, यहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन हमने करा चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन हम कहाँ तक करा चुके थे। ये 80 मीटर के दो समान लंबाई की ट्रेन इसके पिछले वाले लेक्चर में हम कराए थे। उसके बाद टेक्निकल इशू की वजह से हम आगे कर नहीं पाए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, ये हमारा आज का क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है कि ये दो रेलगाड़ी नहीं लिखा है, ये दो रेलगाड़ी है। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। तो दो रेलगाड़ी 54 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, और जब वह समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं जिसकी एक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों जब विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितने सेकंड पार कर रही हैं 10 सेकंड में। ठीक है, और दूसरा कंडीशन दे रहा है कि जब वो दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें क्या कर रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। जब वह एक समान दिशा में चलती है, जब समान दिशा में चल रही है तो तेज़ गति वाली ट्रेन जो चल रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा है। वो देख रहा है कि जो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को कितने सेकंड 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो अब देखिए, जैसे जैसे कह रहा है उसी को फॉलो करिए। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे लगता है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या करना है। देखिए, जैसे कह रहा है वैसे करना है। मान लीजिए दो रेलगाड़ी हैं, उनकी चाल दे रखा है, लंबाई हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पहली बात, तो पहली कंडीशन ये कह रहा है, पहली कंडीशन में ये बता रहा है आपको कि अगर ट्रेन क्या कर रही है, विपरीत दिशा में चलेगी। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करेगी एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है, दोनों अपनी लंबाइयों के योग को। तो पहली की लंबाई मान लीजिए L1 है, तो L1 हो गया, प्लस दूसरी की लंबाई क्या है, L2 हो गया। ठीक है, और बटे ये अब इनके चारों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, 54 36। तो इसको पहले 54 36 करने से पहले इसको क्या कर लेंगे हम कर लेंगे इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए 54 को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम तो क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 54 है, ये 54 है ना, 54 को मीटर पर सेकंड बनने के क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 दिया 54, 5 दिया 15, ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ये फास्टर ट्रेन का हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर है, तो उसको बदलेंगे, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर में फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड दूसरी ट्रेन का स्पीड हो गया। ठीक है, अब जो कंडीशन कह रहा है उसी हिसाब से हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले कह रहा है कि जब पहले कंडीशन में कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, पहले कंडीशन में कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं और 10 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें पार कराइए इसको। क्या कह रहा है पहली कंडीशन ये देख लीजिए, ऐसे पहला कंडीशन ये हो गया। मान लीजिए, तो मान लीजिए उनकी लंबाई L1 है, पहले की फास्टर ट्रेन की, और दूसरे की L2 है, और इनकी चाल कितनी हो गई है, पहले की चाल है 15 और 10, तो यहाँ 15 10 लिखिए बटे 15 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अब ये कितने टाइम पार कर रहे हैं, यही ये टाइम दे रखा है, कितने दे रखा है पहले दे रखा है, देखिए यहाँ दे रखा है 10 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड यहाँ 10 सेकंड लिख दीजिए। तो यानी L1 प्लस L2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 10 25 दहा में 250, एक इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है उसको देखिए। सेकेंड कंडीशन कह रहा है, यहाँ देखिए, सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है
कि जब वो फिर तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब जब ये चल रहा है कि समान दिशा एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, जिसमें जो तेज गति से चल रही है ट्रेन, उसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। वह देख रहा है कि जो धीमी गति से चल रही है ट्रेन, उसको कितने सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति पार कर रहा है। व्यक्ति का पार करने का मतलब क्या है, व्यक्ति की चाल अधिक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, उस फास्टर वाली ट्रेन में बैठा है, ठीक है। तो फास्टर ट्रेन में बैठा है, तो जितनी गति उसकी होगी, मतलब ट्रेन की होगी, उतनी ही गति क्या होगी, इस व्यक्ति की होगी। तो व्यक्ति की व्यक्ति की स्पीड मतलब क्या हो गई, सेकेंड कंडीशन में जो सेकेंड कंडीशन दे रखा है उसमें इसका मतलब व्यक्ति की कितना होगी, जो फास्टर ट्रेन में बैठा है ना, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है, यहाँ देखिए फास्टर ट्रेन की स्पीड दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरह क्योंकि व्यक्ति जो बैठा है, सेकेंड कंडीशन बता रहा है कि व्यक्ति जो बैठा है उसकी स्पीड क्या, वो फास्टर ट्रेन में बैठा है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड फास्टर ट्रेन की जितना होगी। तो अब वो स्लोअर ट्रेन को पार करने में कितना समय ले रहा है, 30 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो अब बताइए अब ये क्या कर रहा है, व्यक्ति ट्रेन को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या, केवल उस ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रहे थे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ली जा रही थी। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें व्यक्ति की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो व्यक्ति की लंबाई क्या मानी जाती है, उसको तो उसका नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेगलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, तो हाँ, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आप लोग, ये कह रहा है कि यही क्वेश्चन है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पढ़िए, यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है कि जब वो समान दिशा में चल रही हैं, यहाँ देखिए लिखा है, जब वो समान दिशा में चलती हैं तो चलने वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई, यानी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को पार कर रहा है, तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई हम कितना माने हैं, L2 माने हैं, तो L2 कर दीजिए। ये कितने सेकंड में पार कर रही हैं, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पार कर रहे हैं। या तो इसको यहाँ 4 लिख दीजिए, प्लस या तो हाँ ठीक है, इसकी कितनी चाल है, जो फास्ट ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। ये कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 30 सेकंड। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकल गई कि नहीं, 15 45, 450, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था, तो क्या करेंगे, L2 हो जाएगा। अब ये क्या, यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेनें क्या कर रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों चालों का अंतर लिया जाएगा, एक 15 है एक 10 है। तो एक की स्पीड कितनी है, 15 है, एक की स्पीड 10 है, देख लीजिए यहाँ 15 10, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 15 में जब एक ही दिशा में चलें तो 15 माइनस 10 कर देंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा ये, यही कितना हो गया, 30 सेकंड में। तो ये L2 की लंबाई यहाँ से निकल गई कि नहीं, 30 गुणे 15 में 10 5, यानी 3 5 15, 150 मीटर क्या हो गई, दूसरे स्लोअर ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब वही जब कह रहा है फास्टर ट्रेन की लंबाई कैसे निकल जाएगी, यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ L2 बराबर कितना हो गया, 150, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, 250 माइनस 150, यानी क्या होगा, 100 मीटर लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तरह लग जाएगा। तो चलिए देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को, जिनकी चाल क्रमशः 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल बताइए। अब बताइए, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, कि वह खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो दोनों दशाओं में दे रखा है दोनों दशाओं में, क्योंकि ट्रेन की न चाल दिया है न लंबाई दिया है, केवल ये कह रहा है कि वो दो व्यक्तियों को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति जो चल रहा है वो 4 किलोमीटर, पहला व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पार कितने में कर रही है ट्रेन, 9, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या करें, जब समान दिशा में ट्रेन चलेंगी,
इसका मतलब क्या किया जाएगा, उनकी चालों का अंतर लिया जाएगा, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की चाल जोड़ करके कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है दो व्यक्तियों को, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में क्या कर रहे हैं, व्यक्ति भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड मान लीजिए, क्या यहाँ ट्रेन की स्पीड दिया है ना उसकी लंबाई दिया है, तो मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड मान लीजिए S1 है, यस है, और लंबाई क्या है, यल मान लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे जैसे कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रम से, मान लीजिए जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है उसको ट्रेन कितने घंटे में पार कर रही है, 9 घंटे में, ठीक है। तो 9 घंटे में पार कर रही है, तो इसको क्या करेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए पहले तो, ठीक है। तो मान लीजिए पहले क्या है, पहले व्यक्ति की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 9 18, यानी क्या हो गया 5/9 मीटर पर सेकंड। ये पहले व्यक्ति की चाल हो गई। और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 20/18 हो गया, यानी क्या हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड हो गया, दूसरे व्यक्ति की चाल हो गई, ठीक है। अब जो भी कंडीशन कर रहा है कि पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में, बस वही लगा दीजिए। यहाँ देखिए पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी यल है उसकी, ये ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। और स्पीड कितनी है इसकी, मान लीजिए यहाँ 9 ही लिख दीजिए, 9 स्पीड हो गई। और ये इसकी चाल कितनी दे रही है, दे रहा है पहले वाले व्यक्ति की 5/9, तो यहाँ बराबर 5/9 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ क्या है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई यल माने हैं, तो यल लंबाई हो गई। और दूसरी इनकी स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड यस है, और एक ही स्पीड में एक ही तरफ चल रही हैं, तो एस इनका रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। यही कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में। तो यहाँ से यल और यस में क्या रिलेशन निकल जाएगा, रिलेशन कितना निकलेगा देखिए, इसका मतलब क्या होगा, एल बराबर हो जाएगा 9s - 5, क्योंकि 9 में 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन में यही कह रहा था कि वो 10 सेकंड में पार करिए दूसरे व्यक्ति को, जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 10 सेकंड में पार कर रही है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ लगा दीजिए। पहले की स्पीड उनकी यल है लंबाई ट्रेन की, दोनों चालों का अंतर लिया जाएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को हम इसमें मीटर पर सेकंड में बदले हैं, तो कितना आया है, ये देखिए 10/9 आया है, ठीक है। तो 10/9 यहाँ लिख दीजिए। ट्रेन की स्पीड अधिक होगी ना, तो उसमें से माइनस करेंगे, ट्रेन की स्पीड कितना है, यस है, -10/9, यही बराबर कितना है, 10 के है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, 10s - 10 दाम में 100/9 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ गलती नहीं हुआ है, ये 4 × 5/18, तो 5 को 20/18, 10/9, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई 10 दाम 100/9 है, ठीक है। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, ये यल बराबर 9s - 5 है। दूसरा इक्वेशन है यल बराबर 10s - 100/n है। अब बताइए दोनों के लेफ्ट साइड क्या बराबर है, यल बराबर है, तो इसका मतलब राइट साइड बराबर होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा 9s - 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10s - 100/9, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10s में से 9s घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 इधर, इसको प्लस करेंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -5 रहेगा ही। अब देखिए क्या हो गया, 9 × 5 = 45, 100 में से 45 घटाएंगे क्या हो जाएगा 55/9। ये क्या हो गया, ये इसका ट्रेन की स्पीड हो गई, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 55/9 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 9 दूना क्या 18, ये 5 से करेंगे तो 11×5 = 55, यानी 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड हो गई, ट्रेन की स्पीड निकल गई। फिर दूसरा कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगी, तो जब ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए इसका चाल मीटर पर सेकंड कितना आया है, 55/9 आया है। तो यही 55/9 क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यल वाले में रख देंगे, इसी में रख देंगे। इसी मान लीजिए रख दीजिए, यल की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखिए यहाँ से यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या होगा 9, यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू यहाँ देखिए 55 कहाँ निकला है, ये देखिए है ना 55/9, यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए 55/9 और -5 है। तो 9 से 9 कट गया, 55 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 50। ये क्या हो गया, ये 50 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। बस यही क्वेश्चन में पूछा था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 5 और 10 मीटर प्रति सेकेंड है को क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार करती हो, तो ट्रेन की लंबाई और चाल बताइए। मतलब क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि इसमें क्या कर रखा है, विपरीत दिशा में चलेगी। जो विपरीत दिशा में चल रही होगी तो उनकी चालों का क्या ले लिया जाएगा, सम लिया जाएगा, इसका मतलब योग लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कह रहा है वैसे कर लेते हैं हम लोग। फिर अब क्या करना है, इसमें तो मीटर पर सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया नहीं, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो और आसान हो गया। तो क्या करना है, ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या मान लीजिए यल है और स्पीड क्या है यस मान लीजिए। ठीक है, अब पहला कंडीशन दे रहा है कि 5 मीटर चल रहे, दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक की चाल 5 है, दूसरे की 10 है, पहले के 6 सेकंड में पार करती है, दूसरे के 5 सेकंड में। तो पहली कंडीशन के अनुसार क्या है कि यल लंबाई की मान लीजिए ट्रेन है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो ट्रेन की चाल यस है, अब व्यक्ति की चाल 5 है, ये बराबर कितना है 6 है। तो यल बराबर क्या हो गया 6s + 5, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा देखिए क्या करा, दूसरा इक्वेशन क्या होगी कि यल वही लंबाई होगी क्योंकि ट्रेन की वही लंबाई है। फिर 10 मीटर ट्रेन की चाल ये 10 है और व्यक्ति की चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, कितने में पार कर रही है 5 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ यल बराबर क्या निकल के आया 5s + 5 में, ये देखिए यहाँ छप्पा 30 होगा ना, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये 30 होगा, यहाँ क्या होगा 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, यहाँ 5 में 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दोनों ये हो गया दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। तो यल बराबर है, इसका मतलब राइट साइड बराबर होगा, यानी 6s + 30 बराबर क्या 5s + 50। ठीक है, तो 6s में से इसको इधर ले जाएंगे, 6s में 5s निकलेगा तो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। अब 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी ट्रेन की स्पीड कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, एक निकल गया। दूसरा कह रहा है लंबाई ट्रेन की क्या होगी, तो यही यस का मान इसमें फर्स्ट में चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यल बराबर 6x + 30 मान लीजिए, ये इक्वेशन है ये, तो यहीं रख दीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 यस की स्पीड यस कितना है 20 है + 30 हो गया, तो ये 6 दूनी 12, 120 + 30 यानी 150। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बेसिक जो भी था। अब देखिए ट्रेन और एक क्वेश्चन है, ठीक है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी पाल को 15 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। अब बताइए पहले पॉल को पार कर रही है, तो पहले जब पॉल को पार कर रही है तो इसका मतलब जब किसी व्यक्ति या पॉल को पार करेगी तो इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई यल है, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, स्पीड का पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड मान लीजिए यस है और किसी पोल को पार करे कितने सेकंड में 15 सेकंड में, तो यल बराबर क्या हो गया 15 यस। ठीक है, अब दूसरा देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि
100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा ट्रेन अपनी लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, ये मतलब होता है। तो ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 100 है, अपान कितने सेकंड में पार कर, स्पीड कितनी है ट्रेन की, यस ही है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। यानी इसका मतलब क्या हो गया, L बराबर क्या होगा, यानी यहाँ क्या होगा, L बराबर L प्लस 100 बराबर क्या होगा, 25 यस हो गया। ठीक है, तो L बराबर क्या होगा, 25 यस, सॉरी 25 यस माइनस 100 हो गया L बराबर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो L वैल्यू बराबर है, दोनों L बराबर है, तो राइट साइड बराबर कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 यस बराबर 25 यस माइनस 100, तो यही कर दीजिए 25। अब इसमें से इसको 15 को इधर लेते जाइए, 100 को इधर लेते जाइए, तब 25 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 यस बराबर 100। तो यस बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन की स्पीड आ गई। अब उसका अगर लंबाई ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, यही फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यही ना, 15 यस, L बराबर 15 यस, तो L बराबर 15 गुणे यस की वैल्यू कितनी है, 10 है, बराबर क्या हो गया, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई आपकी 100 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी स्पीड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब थर्ड पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थे, देखिए थर्ड पार्ट में आपके ये क्वेश्चन थे और ये देखिए क्वेश्चन था, तो सब हम थर्ड पार्ट में जितने क्वेश्चन थे हम करा दिए। ठीक है, अब हमारा एक फोर्थ लेक्चर आएगा, फोर्थ लेक्चर के बाद पूरा ट्रेन से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगला इसके बाद हमारा शायद चौथा लेक्चर होगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा ट्रेन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, तो अगले लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।